Chapter first, Nutrition in Plants. In this chapter, we'll study about nutrition of plants. How do you feel if you do not get food for a day or two? You may feel exhausted and weak. Think of a young child who is deprived of food for a few days. Will the child survive and grow? The answer is no. All living things need food to survive. Means अगर आप 1 या 2 दिन फीड नहीं करते हैं, मीन्स फूड नहीं लेते हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? या तो एग्जॉस्टेड फील करेंगे या वीक. एक यंग चाइल्ड जिससे हम कुछ दिनों तक फीड नहीं करेंगे, फूड नहीं देंगे मीन्स, तो वो सर्वाइव कर पाएगा? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो सर्वाइव करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. फूड प्रोवाइड्स द एसेंशियल रॉ मटेरियल्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. फूड हमारी बॉडी को एसेंशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. फूड सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेज. Food provides energy for various metabolic activities, biochemical reactions taking place in the body such as respiration and digestion. Helps in growth of the body and repair of worn out tissues. Protects us from deficiency diseases. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन. हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर करता है जो भी वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं. प्रोटेक्ट करता है हमें डिफिशियंसी डिजीज से. गुड हैबिट में देखते हैं. कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर डेली फूड इनटेक विल हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक व्हेन ट्राइंग टू लूज वेट और मेंटेन अ हेल्दी वेट. इट ऑल्सो विल गिव योर डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर अ क्विक वे टू चेक योर प्रोग्रेस. मीन्स आप डेली जो लेते हैं फूड उसका आपको रिकॉर्ड बनाना है. ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच एंड डिनर में, और आपको ये डेली डे के अकॉर्डिंग राइट करना है. सो आपको करना है ये. So come to the next topic, that is nutrition. We have learned in earlier classes that food provides us energy to work, to grow and gives us resistance against diseases. Food containing its different components in adequate quantity helps us in proper growth and good health. बैक क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रहने के लिए. फूड कंटेन करता है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो हेल्प करते हैं हमारे प्रॉपर ग्रोथ में और गुड हेल्थ में. सो डेफिनेशन बॉक्स में देखिए, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं? डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फूड इनटेक, न्यूट्रिशन कुड बी of two broad types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. न्यूट्रिशन को हम 2 ब्रॉड टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. दैट फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर वन इज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड, मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सेल्फ फूड होगा. सो यू मस्ट हैव नोटिस द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स और ओकेजनली प्रोवाइडिंग दैम विद फर्टिलाइजर्स. आपने नोटिस किया होगा कि गार्डनर जो है प्लांट्स को वाटरिंग करता है और उन्हें फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है. सो थिंक में है, आर वाटर एंड फर्टिलाइजर फूड फॉर प्लांट? इज दैट ऑल अ प्लांट नीड? ये वाटर फर्टिलाइजर जो हैं वो प्लांट के फूड हैं या ये इसकी ज़रूरत है? ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ग्रीन प्लांट्स जो है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से सनलाइट में खुद ही अपना फूड बनाते हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. This is autotrophic mode of nutrition in which a living organism makes its own food. So autotrophic nutrition यही है जिसमें living organism अपना own food बनाते हैं. Photosynthesis. Green plants utilize energy from sunlight to prepare their food. The process by which green plants manufacture their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis. ग्रीन प्लांट्स जो है यूटिलाइज करते हैं एनर्जी सनलाइट से अपने फूड को बनाने के लिए. इस प्रोसेस में जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फ्रॉम सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोज मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. नो साइंटिस्ट में देखिए क्या गिवन है. द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स रेडबर्न इन 1883. राइट अ सिनॉप्सिस ऑन द साइंटिस्ट बायोग्राफी. आपको एक सिनॉप्सिस राइट करना है साइंटिस्ट की बायोग्राफी पर.
फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करते हैं इस रिएक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साइन ऑफ एरो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Photosynthesis occurs in the cells of green leaves and other green parts of the plants that are exposed to light. The green color of leaves is due to presence of green pigment called chlorophyll. फोटोसिंथेसिस ऑकर करता है सेल में ग्रीन लीव्स में एंड अदर ग्रीन पार्ट्स में, जिससे दैट आर एक्सपोज टू लाइट, जो लाइट को एक्सपोज होते हैं। और लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं क्लोरोफिल की वजह से, उसमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिससे ग्रीन लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। आप फिगर में देख सकते हैं। द वेन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब और मेन वेन। जो वेन्स रन करती हैं जो होल लीफ में होती हैं उसे हम बोलते हैं मेन वेन और मिडरिब भी बोल सकते हैं। There are several side veins attached to the main vein on either side. The main function of these veins is to transport water and mineral from the stems to leaf. ये मेन वेन जो होती हैं हर साइड को होती हैं लीफ में, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी होती हैं, और इन वेन्स का फंक्शन होता है वाटर को होल प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का एंड मिनरल्स को भी स्टेम से लीफ तक। लैब एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हो या देख लो, रीडिंग कर लो। The working of stomata. Each stomata has two guard cells. The guard cells are being shaped and are responsible for opening and closing of stomata. स्टोमेटा के टू गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल जो होती हैं वो शेप्ड होती हैं और वो ओपन एंड क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। व्हेन गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल एंड द स्टोमेटा ओपन्स। जब गार्ड सेल जो एब्जॉर्ब करती है वाटर तो स्वेल होता है, स्टोमेटा जो होता है ओपन हो जाता है। व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल से वाटर लूज होता है तो वो रिलैक्स करती हैं एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। Gases such as oxygen, carbon dioxide, and water vapor enter and exit a leaf through the stomata. During the day, the stomata in a leaf are open. At night, stomata usually are closed and less gas escape from the leaf. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर गैस जब इंटर करती हैं लीफ में तो स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती हैं। डे में स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है एंड नाइट में स्टोमेटा क्लोज होता है बिकॉज लेस गैप एस्केप करती है लीफ से। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। ऐसे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो फोटोसिंथेसिस की रेट जो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पर, जितना ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा प्रोसेस होगी। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हाई कार्बन डाई कॉन्सेंट्रेशन से भी फोटोसिंथेसिस की रेट जो होगी वो इंक्रीज होगी। Activity है, you can also try. The third one is water. This is another important requirement of photosynthesis. Water भी बहुत important requirement है। Chlorophyll. Chlorophyll is very important for photosynthesis because it traps energy from sunlight. Chlorophyll बहुत important होता है photosynthesis की process में because ये energy trap करता है sunlight से। So again there is activity. फील्ड विजिट में देखिए आप, विजिट अ ग्रीन हाउस इफ देयर इज वन नियर योर प्लेस, ऑब्जर्व हाउ दे रेज प्लांट्स, फाइंड आउट हाउ दे रेगुलेट द लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस है ग्रीन हाउस के लिए वेयर देयर इज नो ग्रीन हाउस, सो यू कैन स्किप दैट। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोज मीन्स होता है डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है फूड। All animals including man and non-green plants cannot make their food that depend directly or indirectly on green plants for their nutrition. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो चाहे मैन हो और या नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक एंड इस मोड को बोलते हैं न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। On the basis of their feeding habits, heterotrophic nutrition may be classified as, उनके बेसिस पे फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हेटरोट्रॉफिक क्लासीफाई कर सकते हैं हम। द फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। You must have seen a white cottony growth developing on your wet leather shoes or bed, especially when they get wet during the rainy days.
This is the fungal growth. The fungus grows and feeds on substances which were once part of the living organisms such as stored food, wood, leather, and rotten plant products. Some common examples are bacteria, mushroom, yeast, bread, wood, etc. Organisms that derive their food from dead and rotten organisms are called saprotrophs. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आप नोटिस करते हैं कि कभी आपके लेदर शूज़ पे अगर थोड़ा सा वो वेट हो जाएगा रेनी डेज में तो उसमें एक वाइट लेयर बन जाती है, तो इसको लेयर को हम बोलते हैं फंगल ग्रोथ। इसमें फंगस ग्रो हो जाते हैं एंड फीड करते हैं ऑन सब्सटेंस पर। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होते हैं। ये स्टोर करते हैं, सच एज स्टोर फूड पे भी हो सकते हैं, वुड पर भी हो सकते हैं, लेदर रॉटन प्लांट पे भी होते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, मशरूम, यीस्ट, ब्रेड, मोल्ड। Second is parasitic nutrition. Have you ever been bitten by a head, louse, or bed bug? Have you heard of some children having worms inside their body? These organisms that live on or inside other living organisms to derive their food are called parasites. Such a mode of nutrition is called parasitic nutrition. Bed bug, lead कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी से या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुद को फीड करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोल सकते हैं पैरासाइट्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन मोड को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल है बेड बग, लेड लाउज एंड लीच remain outside the body. Some bacteria and worms such as tapeworm and roundworm live inside the body. Dodder plant, अमरबेल is a parasite on green plants. कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे एंड वर्म्स भी होते हैं जो बॉडी के इनसाइड भी होते हैं। ये अदर ऑर्गेन्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। डॉडर प्लांट दैट इज अमरबेल वो ग्रीन प्लांट्स का पैरासाइट है, वो उनके ऊपर रहता है एंड खुद को फीड करता है। द थर्ड वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. Symbiosis is a stable association between two different living organisms that is mutually beneficial. They help each other symbiotically, for example, to feed and to protect them or reproduce. Symbiosis एक stable association है दो different living organisms के बीच में जिससे दोनों को benefit होता है। ये हेल्प करते हैं एक दूसरे को फॉर एग्जाम्पल फीड करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। सिम्बायोसिस दैट रिजल्ट्स इन म्यूचुअल बेनिफिट टू द इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नोन एज म्यूचुअलिज्म। इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को सिम्बायोसिस में। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन species of algae and fungi that together compose lichens. Their close association enables them to live in extreme environments nourished only by light, air, and minerals. Living separately, the algae and fungi would not survive in such conditions. Examples है कोई इसके म्यूचुअलिज्म के कि algae and fungi जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं जिससे लाइकन कंपोज करते हैं। दिस एसोसिएशन इनेबल्स देम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम रहने के लिए इनेबल होते हैं। नॉरिश ओनली बाय लाइट, ये लाइट से नॉरिश होते हैं, एयर से, मिनरल्स से, लेकिन रहते अलग अलग हैं। द एल्गी एंड द फंगी वुड नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। द इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन आर फोर्थ नंबर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मीट ईटिंग प्लांट्स? दीज प्लांट्स feed on small insects. Instead of actually eating insects, these plants trap them by various means depending on the kind of plant. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. It is believed that these plants do not get sufficient nitrogen and hence eat insects to get the supply of nitrogen. आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मीट ईटिंग होते हैं? सो ऐसे प्लांट होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं स्मॉल इंसेक्ट को अपने ऊपर जो भी होते हैं उसको फीड कर लेते हैं। ये एक्चुअली इंसेक्ट ईट नहीं करते हैं बल्कि इन्हें अपने प्लांट में ट्रैप कर लेते हैं। जो भी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्लांट, जिस काइंड का प्लांट होगा उस अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे ट्रैप करेगा। ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं जो प्लांट ईट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। ये बिलीव किया जाता है कि प्लांट्स जो होते हैं उन्हें सफिशिएंट नाइट्रोजन अगर नहीं मिलती है तो वो इंसेक्ट को वो अपने अंदर स्टोर करते हैं इनफैक्ट नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए।